जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी तो चलिए हम पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी आखिर होती क्या है? समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा होता है। जैसे देखिए, समान प्लस अंतर, इसको हम लिख सकते हैं समान प्लस अंतर। यानी अगर हम समांतर श्रेणी को तोड़ेंगे तो दो पार्ट में टूटेगा, एक समान दूसरा अंतर। श्रेणी का मतलब होता है क्रम। क्या होता है? क्रम। यानी एक ऐसा क्रम जिसका अंतर समान हो। अभी भी अगर आपको समझ में ना हो तो चलिए हम एक उदाहरण लेके बताते हैं कि समांतर श्रेणी से कैसे समझ में आता है। हम अगर यहाँ पे लिखें 5, फिर उसके बाद 8, यहाँ पे 11, यहाँ पर 14, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। अब देखिए, इसमें जो पहले मिला है क्या है? पहले, इसको लिखते हैं प्रथम पद। यानी ये पद पहला वाला है, इसे क्या बोलेंगे? प्रथम पद। प्रथम पद को ए बोलते हैं, तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे? 5। अब देखिए, हमें यह देखना है कि प्रथम हो गया, ये द्वितीय यानी दूसरा पद है ये, इसको द्वितीय पद बोलेंगे। देखना यह है कि 5 में क्या जोड़ा गया कि 8 आ गया। तो अगर हमें देखेंगे तो इसको बोलते हैं द्वितीय पद। क्या बोलेंगे? द्वितीय पद। द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या हो गया? 8 हो गया। यानी कि द्वितीय पद बराबर क्या लिखेंगे? 8। यहां पर लिखेंगे A2। क्या लिखेंगे? A2 बराबर 8। ठीक है। अब देखिए, जब A2 बराबर 8 हो गया, अब हमें करना क्या है कि 5 में हमने क्या जोड़ा कि 8 आया। तो क्या करेंगे? लिखेंगे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी A1 माइनस A2। देखिए, यहां पर हमने द्वितीय पद को A2 लिखा है, प्रथम पद को A1, इसलिए A2 में से A1 को घटाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर लिखेंगे 8 माइनस 5 बराबर क्या आएगा? 3 आएगा। यानी 5 में 3 जोड़ा गया तो 8 आया, 8 में 3 जोड़ा गया 11 आया, 11 में 3 जोड़ा गया 14 आया। ठीक है। तो हमें क्या क्या चीज, किसी भी सवाल को लगाना है उसमें हमें 4 चीज होती है। 4 में क्या क्या होता है यहाँ पे बता दिया आपको। एक तो ए होता है, दूसरा क्या होता है? डी होता है, तीसरा एन होता है, चौथा एक होता है वो ए एन होता है। तो ये सब कहते किसे किसे हैं, अभी हम इन सबको बारी बारी से जान लेते हैं। हमें अगर यही चारों चीजों के बारे में पता हो जाएगा तो हम पूरे सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको हम सवाल की तरफ से ले चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पर जो ए दिया गया है प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद बराबर ए। द्वितीय पद बता ही दिए थे, ये है सार अंतर। क्या है? सार अंतर है, डी है। एन, एन का मतलब है कि संख्या। जैसे देखिए, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे, यानी कि क्रम की संख्या। क्या? क्रम की संख्या, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, यही जो नंबर है इसको एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन। यानी कि और देखिए एन क्या है? एन क्या है? जो इन संख्याओं पे स्थित संख्या है। जैसे चौथे पे क्या स्थित है? ए। यानी जो एन है ये 14 है, और जो एन है ये 4 है। तो हम क्या लिखेंगे? अगर हमें एन पता करना है तो लिखेंगे एन जिस पर स्थित है, एन जिस पर स्थित हो। ठीक है। और अगर हमें एन ज्ञात करना हो
ए एन ज्ञात करना होगा तो हम लिखेंगे एन जिस पर स्थित हो, ये ए एन। जैसे देखिए अगर हम पूछें 5 तो 5 ए एन है और उसका एन क्या है 1 है। अगर हम बोलेंगे ए एन 8 है तो उसका एन 2 हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे ए एन 11 है तो उसका एन 3 हो जाएगा। चलिए हम एक अब सवाल लेकर के देखते हैं कि आखिर ऐसा होता कैसे है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप नोट कर लीजिएगा, हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। अगर आपको ये सब चीजें समझ में आई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आई है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगी। धन्यवाद। जैसे देखिए अगर हम एक पहला वाला जो ए है, ए बराबर हम 2 लेते हैं और डी का मतलब हम 4 ले रहे हैं कि 2 में क्या जोड़ेंगे। तो चलिए हम जोड़ना शुरू करते हैं। हम पहले लिखेंगे 2 में 4 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 आएगा, उसके बाद 4 जोड़ेंगे 18 आएगा। ये ऐसे ऐसे मिलता चला जाएगा अनंत तक। अब देखिए हमको सब कुछ ज्ञात करना है। देखिए जो ए है यहाँ पर ए है, क्या है ये ए है प्रथम पद, ठीक है ए हो गया। अब हमें जो दूसरा वाला मिला है ये कैसे मिला है, देखिए हम श्रेणी बना रहे हैं। जो ए है ये तो ये ए हो गया, ठीक है। अब हमें दूसरा वाला पद कैसे मिला, दूसरा वाला मिलने के लिए हमने क्या किया, ए में यानी इसी में हमने डी को ला करके जोड़ दिया। तो डी को ला करके जोड़े, हम ये वाला पद मिल गया, दूसरा वाला यहाँ पे। अब हमें तीसरा वाला कैसे मिला, तीसरा वाला कैसे मिला, हमने ए डी में यानी कि ये वाला जो 6 वाला मान, इसमें फिर से हमने 4 जोड़ा, यानी ये देखिए 6 का मान यही है ना, इसमें हम फिर से क्या जोड़ेंगे डी जोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे ए डी, ये तो 6 का मान हो गया, फिर इसमें क्या जोड़ेंगे डी जोड़ेंगे। ये देखिए इसका मान आ गया यहाँ पे, ये इसका मान है, ये जो है इसका मान है और ये जो है इसका मान है, ठीक है। अब आगे देखिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे, फिर हम इसमें जब 4 जोड़ेंगे तब तो ये आएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे ए प्लस डी प्लस डी, ये अभी देखिए यही है। फिर इसमें हम डी जब जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये चीज मिलेगी। अब देखिए हम देखते हैं हमें क्या नियम मिलता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ए की जगह पर हम ए डायरेक्ट लिख सकते हैं और ए डी के लिए लिख सकते हैं ए प्लस डी। अगला सूत्र क्या आएगा, देखिए ए लिखेंगे प्लस डी को जोड़े क्या करेंगे 2 डी, फिर क्या करेंगे एक ए लिख लेंगे प्लस करके 1 2 3 डी, कितना डी 3 डी, ठीक है। इसके बाद देखिए हमको एक नियम मिलता है, यानी कि पहला वाला पद में ए है, दूसरे वाले पद में ए डी है, तीसरे वाले में और ये चौथा वाला, यानी कि जितना नंबर है उससे कम 1 डी है, चौथा है तो 3 डी है। अगर हमें पांचवा निकालना होगा क्या लिखेंगे ए प्लस 4 डी, ये तो हमें सूत्र मिल गया, ठीक है। यानी क्या कर सकते हैं, अगर हमें n निकालना हो, कितना निकालना हो 5 नहीं, अगर हमें n निकालना हो तो लिखेंगे a, ठीक है a तो हो गया प्लस 5 लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे 5 की जगह पे हमने 4 लिखा था, n की जगह क्या लिखेंगे n लिख करके -1, क्यों -1, क्योंकि इससे एक कम है, इससे एक कम, देखिए कम है ना एक, यहाँ पर एक माइनस कर देंगे और देखिए ये डी गुणा में है, यहाँ पे गुणा का निशान लगा देंगे। ये जो आया है ये किसके बराबर आया है ए एन के, यानी कि हमने एक सूत्र मिल गया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए हम इस सूत्र से सिद्ध करते हैं कि क्या ये चीजें सही हैं। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर हम बता देते हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं इसी को। अगर हमें ये निकालना हो, ये ए एन का मान है और अगर एन निकालेंगे 1 2 3 4 ये 5, यानी 5वां नंबर है ये, ठीक है। तो हम पहले 5 लिख करके ए एन का मान निकालते हैं, तो लिखेंगे ए एन
बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, प्लस n की जगह पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 हमने बताया है। 5 माइनस 1 फिर ब्रैकेट 1, डी का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है तो लिखेंगे 4। ठीक है, अब देखिए ये an बराबर है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस घटाएंगे 4 आएगा, गुणा करेंगे 4 में, 4 चौक को 16 हो जाएगा, 2 को जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, यानी an बराबर 18 हो गया। ठीक है, यानी an बराबर 18 में मिल गया। चलिए हम एक सवाल लेकर के लगाते हैं, फिर आगे वीडियो देखेंगे। एक हम सवाल ले लेते हैं, अभी सवाल समझते हैं फिर कैसे कैसे। तो हम सवाल शुरू करते हैं। देखिए सवाल हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें बोला जा रहा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। पहले हम देख लेते हैं इसमें दिया क्या क्या गया है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है, क्या क्या चीज दिया है। a बराबर दिया गया है, a बराबर देखिए यहाँ पे 3 दिया गया है। ठीक है, और d बराबर क्या चीज दिया गया है। d निकालने के लिए हम 8 में से 3 को हटाएंगे। ठीक है, तो आएगा 5, क्या आएगा 5। ठीक है, n का मतलब है कि अंक संख्या। जैसे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें दिया कौन सा पद 78 है, यानी कि इस तरह से गिनते 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 जाएंगे 78 कौन सा पद है। तो n बराबर क्या लिखेंगे 78। अब देखिए 78 पे क्या है, ये हमें an बताएगा, यानी यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें ये इतना चीजें सवाल में दी गई है और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें an करना है। an ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र बता चुके हैं इसके पहले, तो चलिए हम सूत्र को लिखते हैं और सवाल हल करते हैं। सबसे पहले आपको सूत्र याद होगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र। क्या लिखेंगे सूत्र हो गया, क्या था an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी था। ठीक है, तो अब चलिए हम लिखते हैं जो चीज हमें मिली हुई है। an का मान हमें ज्ञात करना है, तो an की जगह पे हम यहाँ an लिखेंगे। ठीक है, और a की जगह पे क्या है, a की जगह पे देखिए 3 है, या हम लिखेंगे 3। और देखिए n की जगह पे क्या है 78 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 78, यानी 78 माइनस 1। ठीक है, d की जगह पे क्या है 5 है, यहाँ 5 लिख लेते हैं। an की जगह पे an हम रहने देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस माइनस करेंगे 75 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 77 हो जाएगा। कहाँ से कि 78 में से 1 घटाएंगे 77 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया देखिए an बराबर क्या आ गया। हमें इसका इसमें गुणा करना है, 7 5 35, 5 हाँ फिर 3 हो जाएगा, 7 5 35, 3 38। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 38, ये जो प्लस है 3 इसको रहने देते हैं ऐसे ही। an का मान आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 388। ठीक है, कितना आएगा 388। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है, अब हमने an का मान क्या करते हैं यहाँ पे लिए रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले तरीके से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं हम। an की जगह पे a आ गया। ठीक है, अब हम इस बगल क्या निकाल लेते हैं n का मान। फिर ये सूत्र लिखेंगे an बराबर क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 388, यहाँ पे लिख देंगे 388। ठीक है, हम n का मान नहीं निकालते हैं, इस बार मान लीजिए हम a का मान निकालते हैं। किसका मान a का। ठीक है, a का मान देखिए कितना आता है। ठीक है, तो a की जगह पर हम a रख देते हैं
प्लस n का मान आप रख दीजिए कितना है 78 है ना, यहाँ पर रखिए 78, ठीक है, -1 ब्रैकेट में 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका घटाइए कितना आएगा 388 बराबर a प्लस, ठीक है। अब देखिए ये चीज का हम इधर गुणा कर देते, ठीक है, गुणा करेंगे कितना आएगा 7 5 35, 5 हाँ फिर 3, 5 5 35 3 38, ठीक है। यहाँ पर a प्लस है। अब देखिए इस वाले पद को इधर और इस वाले को इधर ले जाते, लिखेंगे a प्लस 385 बराबर 388, ठीक है। तो a का क्या, a के रोक लेंगे, इधर लिखेंगे 388 माइनस 385। ऐसे देखिए यहाँ पर 385 है, इसको हमने इधर कर दिया, 388 को यहीं रहने दिया, तो a बराबर क्या आ जाएगा 3, यानी कि a की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए 3 है ना, यानी कि ये जो आंसर ये सही है और ये जो सूत्र है ये सही। आपको यही सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। अगर यही सवाल हमको आसानी से निकालनी होती, देखिए एक और तरीका है, हमें 78वां पद निकालना है, तो लिखेंगे a प्लस 77d बराबर an। हम ये भी कर सकते हैं, an यहाँ पे ना लिख करके यहाँ लिख दीजिए an बराबर a का मान 3 था प्लस 77 गुणे d का मान कितना है, d का मान यहाँ से लीजिए 5 है, यहाँ पे d का मान रख दीजिए 5, इसका गुणा करेंगे आएगा 385, 3 जोड़ देंगे आएगा 328 an का मान। ये छोटे वाले ट्रिक से ये देखिए ये भी आंसर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, धन्यवाद।